ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 496 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः प्रतिपदा मंगलवारः विशाखा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 42। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो आज हम अपने चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक पे आ गए हैं और इसमें अब भगवान कह रहे हैं कि संशयम, ये संशय ही वेद के विषय में जो संशय है, एक अनिश्चितता की स्थिति कि ये वेद का कहा हुआ धर्म क्यों सत्य है, और इस प्रकार व्यक्ति उसको दूर करे। अगर उस संशय की स्थिति बनी रहेगी तो वो वेद के चक्षुओं के अनुसार नहीं चलेगा और अपना विनाश करेगा। इसलिए भगवान यहाँ इस श्लोक में कहना चाहते हैं, सारे चौथे अध्याय को बताने के अंत में, कि आपको अपने वेद के प्रामाण्यम, आत्मा और धर्म के विषय में वेद प्रमाण हैं, इस विषय में इस संशय को ज्ञान से दूर करना चाहिए और इसको दूर करके वेद के द्वारा बताए गए धर्म का अनुष्ठान करके ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में अपने जीवन को पूर्ण करना चाहिए। तो शंकराचार्य जी हमको इसका संबंध भाष्य देते हैं। यस्मात् कर्म योग अनुष्ठानात्, तो कारण क्या है कि कर्म योग के अनुष्ठान से। कर्म योग क्या है कि आपको जो आपका वेदोक्त धर्म है, उस धर्म को आप बिना किसी फल की इच्छा से केवल चित्त की शुद्धि के लिए उस धर्म को आप करें, ईश्वर की आराधना के लिए करें। तो यही संशय है कि धर्म क्या है। अर्जुन को भी यही मुश्किल आई, यही अनादि प्रॉब्लम है कि हमको धर्म के विषय में निश्चय नहीं हो पाता क्या धर्म है। और वेद ऐसा कह रहे हैं कि ये पूरा संसार, यहां जो कुछ भी हो रहा है, सूर्य अपनी प्रकाश दे रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, सारा यूनिवर्स चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मैक्रो, पूरा ये यूनिवर्स एक नियम के अनुसार चल रहा है। और वो नियम, वो जो नियम है, उसका आधार है धर्म।
धर्म अर्थात वेदोक्त धर्म। वेद हमको, वेद के शब्द ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक परम सत्य है। उस परम सत्य के अज्ञान के कारण उस परम सत्य में एक प्रतीति दिख रही है, और वो प्रतीति उस सत्य से पूर्ण है। वो सारी प्रतीति जैसे स्वप्न एक परसेप्शन है, और वो अपने सत्य आत्मा से पूर्ण है। आत्मा सत्य क्यों है? सत्य वो होता है जो पूरक हो, और असत्य वो होता है जो पूर्ण हो। यही नियम है। सर्प की जो प्रतीति है वो रस्सी से पूर्ण है, इसलिए यहां पर भी जो ये सारा जगत दिख रहा है, ये सारा जगत अंतरात्मा से पूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि अंतरात्मा ने इस महाशरीर को जो धारण किया हुआ है, आपका इस शरीर के अंदर स्थान है। जैसे सूर्य का एक स्थान है, चंद्र का एक स्थान है, तो कहा जाता है सूर्य और चंद्र इस पुरुष के नेत्र हैं। तो अब जो कार्य कर रहे हैं वो पुरुष के अंग के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार सारी सृष्टि को भगवान के शरीर का ही अंग दिखाया जाता है। उससे हमें समझ में आता है कि सृष्टि का हर जो साइकिल है, जो कुछ भी हो रहा है, वो भगवान का शरीर है, और शरीर में सबका अपना अपना स्थान है। ये जो अपना अपना स्थान सबका जन्म से ही, ये कितना यूनिक, इतनी नई चीज़ है, नई दृष्टि है जो वेद देते हैं। अगर हमारे पास वेद ना हो तो हम इस सारे जगत को ही सत्य माने, और फिर हम कहेंगे कि हम सब अपने अपने शरीर के तुष्टि को लिए जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वही धर्म है। सबको अपने अपने शरीर को तुष्ट करना है। तो इसलिए या हम सामूहिक बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, या पूरे देश का बना लेते हैं, या पूरी पृथ्वी का बना लेते हैं, एक ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम सब अपनी अपनी तुष्टि कर सकेंगे। तो वो ऑर्डर जो है हर समय लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि हर पक्ष उसको अपनी दिशा में खींचता रहेगा। कांस्टेंट स्ट्राइव, कभी भी कोई निश्चय नहीं हो पाएगा कि धर्म क्या है। हर समय यहाँ पर युद्ध ही रहेगा। और वेद आके बताते हैं कि यहाँ सत्य है, सत्य ने इसको धारण किया हुआ है, और इसलिए ये इस भगवान के स्वप्न रूपी शरीर के अंदर, माया शरीर के अंदर अनंत प्रजाओं का रूप धारण किया गया है, और वो बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। वो उच्च और नीच योनियों में जा रहा है अपने कर्मों के आधार पर। ये कर्म ही धर्म है, जो इसलिए हमें व्यक्तिगत तुष्टि के लिए नहीं जीना चाहिए, ना ही सामूहिक तुष्टि के लिए जीना चाहिए, ना देश की तुष्टि के लिए जीना चाहिए, ना पृथ्वी की तुष्टि के लिए जीना चाहिए। हमें वेदोक्त पुरुष की तुष्टि के लिए जीना चाहिए, आत्मा की तुष्टि के लिए, जिसका धर्म निष्पक्ष है, जिसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सत्य असत्य को धारण करता है, तो सत्य निष्पक्ष हो जाता है। उसको कुछ नहीं लेना सत्य से, असत्य से, लेकिन उसको सब कुछ देना है असत्य को। इस धर्म की महानता को देखिए, क्यों ये धर्म है, और इस धर्म को ना जानते हुए
हमने मॉडर्न साइंस के धर्म को अपना लिया है कि यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है जिसका कोई यज्ञ चल रहा है, जिसके अधीन सारे जीव बार बार जन्म ले रहे हैं। कोई सनातन धर्म नहीं है जो टाइमलेस है, प्लेसलेस है। यहाँ पर केवल एक चांस म्यूटेशंस हैं, बस तुक्के की म्यूटेशंस। अपने आप चीज़ें जुड़ रही हैं, टूट रही हैं। किसी के पास पावर आ जाती है, वो आगे बढ़ जाता है। किसी के पास पावर कम हो जाती है, वो पीछे रह जाता है। ये सब पावर पॉलिटिक्स है। उसी के अंदर आप, कोई कहता है ये धर्म है, कोई कहता है वो धर्म है। यही साइंस कह रही है। कोई भी जगत का सत्यम इस जगत का ईश्वर नहीं है। सो थियोलॉजीज को तो छोड़ो, बिलीफ लिटरेचर्स को तो छोड़ो, उनकी तो अपनी मन गढ़ंत धारणा है। साइंस भी सबको नास्तिक बनाती है। और वेदोक्त धर्म हम पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे वर्ण और आश्रम धर्म है। आजकल हम क्या समझ पा रहे हैं? करियर बनाना, पैसे कमाना और भोगना उस पैसे को, यही धर्म है। इसलिए वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो छोड़ो, आश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, वो भी जीरो हो गया। ब्रह्मचर्य का हमें पता ही नहीं है कि वेद के अनुसार आचरण कैसे करना है। अपनी इंद्रियों को, इस देह को कैसे धर्म में लगाना है, क्योंकि हमें धर्म का ही नहीं पता। हमें देह का नहीं पता कि देह के अंदर रहने वाले आत्मा हैं हम। आत्मा इस देह को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन देह, हम तो देह ही बने बैठे हैं। इसलिए कितना हमारा बुरा हाल है कि हमें जो असंगता आनी चाहिए थी कि हम आत्मा हैं, जगत की आत्मा ने इस सारी देहों को धारण किया हुआ है, इसको जान के हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए था। आजकल कोई विवाह ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो करियर में एक सेटबैक है। और कौन बनाएगा फैमिली? बस इसीलिए बनाना चाहते हैं, शायद वो एंटरटेनमेंट के लिए आवश्यक है, इसलिए नहीं कि गृहस्थ आश्रम एक धर्म है। हमें लगता ही नहीं कि हम धर्म पालन करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये हमारा धर्म है। और धर्म वो होता है जो आपको पालता है। हमें लगता है बाजार हमें पालता है, करियर हमें पालता है। करियर में ऊपर ऊपर जाना वही प्रोग्रेस है। अगर हम नहीं गए तो हम वेस्ट हो गए। इसलिए इस प्रकार सारी सोसाइटी इतनी पागल होती जा रही है, इतनी अपॉर्चुनिस्ट, इतनी अवसरवादी होती जा रही है, और हमारे राम, सीता आदि का कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई चरित्र नहीं रह गया। केवल बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी प्रकार से इस करियर बनाने की दौड़ में आगे बढ़ना, यही जीवन है। एग्जाम वॉरियर्स, सारी दुनिया एक वॉर में है, सब वॉरियर्स हैं। अजीब दुनिया है ये, कहीं चैन नहीं है। हर व्यक्ति ऊपर बढ़ने की आग में वॉर कर रहा है। इसलिए भगवत गीता को हम आपको, ये शंकराचार्य जी का भाष्य हमारे लिए तभी काम करेगा जब हम ये देखेंगे कि वी आर रॉन्ग। ये जो साइंस के बताए हुए धर्म को हम धर्म समझ के बैठ गए हैं कि देह
देह को बड़ा करना, देह को तुष्ट करना, देह से करियर बनाना और फिर जाके घूमना, बड़े बड़े घर कार इत्यादि ले लेना, यही धर्म है। तो फिर क्या करेगी भगवद गीता? क्योंकि भगवान तो यहां कह रहे हैं यस्मात् कर्मयोग अनुष्ठानात्, और कर्मयोग हमारे पास है ही नहीं। कर्मयोग क्या है कि आपको जो पोजीशन मिली है अपने इस यज्ञ में, यज्ञ पुरुष के अंदर अगर आप सिर हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो आप अपने कार्य को केवल आराधना के लिए कीजिए, फल के लिए ना कीजिए। वो कर्मयोग है। लेकिन हमको वो धर्म ही नहीं दिखेगा, तो हम क्या करेंगे? कर्म योग अनुष्ठानात्। इसलिए ना हमारे लड़के और ना हमारी लड़कियां बाजार के लिए बनी हैं। हम सब भगवान के शरीर के अंग हैं और हम उस भगवान के शरीर में उनका अंग बन के अपना अपना स्वधर्म करने के लिए बने हैं। लेकिन कौन ये समझाए? इतना दिमाग खराब हो गया सबका, तो केवल राम जी ही समझा सकते हैं। इसलिए बार बार आपको कहते हैं, और किसी की आप ना सुने, लेकिन राम जी की तो सुनेंगे ना। अंतरात्मा से एक बार पूछ के देखिए, क्या मुझे शांति है भगवान? क्या जीवन के अंत तक मैंने एक बड़ा ऊंचा करियर बना लिया तो क्या ये पूर्ण होगा? क्या ये इतना ठीक होगा? मैं इस दुनिया का राजा बन गया, इस दुनिया का रावण बन गया, तो क्या उससे जीवन सफल हो जाएगा? हम सब रावण बनने की, इस दुनिया को जीतने के लिए एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं। हर व्यक्ति एम्पावरमेंट चाहता है। क्या ये एम्पावरमेंट का मार्ग हमें कहाँ ले जाएगा? क्या ये एम्पावरमेंट है? एक माता जी कहती हैं कि मैंने अपना पहला बच्चा पैदा किया, वो अब स्कूल जाने लगा है, और अब हमने सोचा कि दूसरा बच्चा पैदा करते हैं, और उसमें मैंने सोचा कि मैं अब अच्छी तरह उसको पाल लूँगी क्योंकि मैं दूसरा बच्चा पैदा कर रही हूँ। और मैंने वीडियो में अच्छी तरह देखा कि जब बच्चा ई करके रोता है तो इसका क्या मतलब होता है, जब ऊ करके रोता है तो क्या मतलब होता है। तो अच्छी तरह मुझे समझ में आ जाएगा कि वो क्या मांग रहा है। तो वो कहती हैं जब बच्चा पैदा हुआ है तो डॉक्टर कहते हैं इसको हर 2-2 घंटे बाद फीड देना है, दूध पिलाना है, और ये इतना पॉटी और मूत्र इत्यादि इतना करता है, वो सब उसको साफ करने में पूरा दिन लग जाता है, पूरी रात, हर 2-2 घंटे बाद एक कार्य ख़त्म नहीं होता तब दूसरा घंटा आ जाता है। और मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो ई करके रो रहा है या ऊ करके रो रहा है। जो मैंने वीडियोस में देखा था वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसको क्या चाहिए। और जब तक मैं जागती हूँ सुबह थोड़ा सा, तो बड़ा बच्चा है उसको देखना होता है। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। और फिर मेरे को कौन दिखता है? अपनी सास का बेटा, उनके पतिदेव, उन्हीं पे गुस्सा करती हूँ। तो क्या करना चाहिए? अब बताइए ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमको धर्म पालन करने की शिक्षा ही नहीं है। हमें बताया ही नहीं गया कि हम देह नहीं आत्मा हैं। जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि हम देह नहीं हम आत्मा हैं, तब तक हम इस देह को, इस देह का जो धर्म है उसको धारण नहीं कर पाएंगे। ये देह अपने आप हमारी आज्ञा नहीं मानेगी। ये बिगड़ा हुआ घोड़ा है। इस देह को आपको सहन करना होगा। जब तक आत्मा का बल हमारे पास नहीं होगा कि ये देह अंडर प्रेशर है, लेकिन मैं अंडर प्रेशर नहीं हूं। उस बच्चे को हर 2-2 घंटे बाद दूध देना और उसका मल इत्यादि सब साफ करना और बदबू के अंदर रहना और नींद ना आना और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होना,
फिर भी अगर व्यक्ति के अंदर ये बल हो कि ये धर्म है, मैं भगवान के इस महाशरीर के अंदर अपना यज्ञ कर रही हूँ, हे राम जी मेरी सहायता कीजिए। कोई सहायता ना हो फिर भी राम जी ही सहायता है, और अगर राम जी सहायता नहीं है तो कोई भी सहायता नहीं है। लेकिन हमने ये सीखा ही नहीं, हम सिर्फ यही जान रहे हैं कि फैमिली को कंप्लीट करना है और मुझे ये कार्य करना है, ये सिर पे मेरे आ गया है, मैं पागल हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर लोग कहते हैं पहले पूरी एक जॉइंट फैमिली थी, अब नहीं है, ये वो। जॉइंट फैमिली में भी अगर आपके पास अंतरात्मा नहीं है, आपको अपने शरीर को, जो उसके अंदर सारी रेस्टलेसनेस है, उसको हैंडल करना नहीं आता, आत्मा की अंदर रह के आप अपने शरीर के अप्स एंड डाउन्स को नहीं हैंडल कर सकते और सदा शरीर को धर्म में नहीं लगा पाएंगे, तो क्या कर लेगी वो जॉइंट फैमिली? सब एक दूसरे को खा जाएंगे। इसलिए भारत पूरी तरह देह बनता जा रहा है, आत्मा से दूर होता जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम आत्मा का जो धर्म साधनम शरीर है, आत्मा हम हैं और शरीर धर्म साधनम है। और इस धर्म साधनम को जानना कैसे है? जगत की आत्मा के अंदर जो हमारा स्थान है, हमें उसको धारण करना है। इसलिए समय पे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये हमारा धर्म है। हम करियर के लिए नहीं बने। जब हम चुपचाप बैठ के अपने बच्चे को पालते हैं, उसके मल मूत्र को देखते हैं, तो हमें लगता है आई एम गेटिंग वेस्टेड। इतने टाइम में तो मैं एक पता नहीं CEO बन जाती, क्या कर लेती, मैं क्या कर रही हूँ, एक बच्चे का मल साफ कर रही हूँ। हर समय व्यक्ति को लगता है मेरी प्रोडक्टिविटी। इसलिए धर्म में आराम से बैठना, कहीं नहीं जाना, हमको कोई प्रोग्रेस नहीं करनी, कोई अपवर्ड मोबिलिटी नहीं करनी है, हमको केवल अपना स्वधर्म करना है। ये सबसे प्रोडक्टिव है कि मैं अपने धर्म को कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बस ये जो संतोष है, ये उसमें मान अपमान ना देखना, लाभ हानि ना देखना, केवल अपने धर्म का पालन करना और संतोष करना कि मेरा धर्म मैंने पालन किया है, यही जीवन की सबसे उच्च उपलब्धि है। लेकिन ये विद्या से हमारे सारे भारत के लोग काट दिए गए हैं। उनको सिर्फ चाहिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मेरी एंटरटेनमेंट छिन गई है। हर व्यक्ति एक विक्टिम फील कर रहा है कि दूसरा मज़ा कर रहा है और मैं मुश्किल में हूँ। माँ बनने के लिए भी अब बस सारा कुछ मेरे पे डाल दिया गया। हर व्यक्ति चैलेंज फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम यज्ञ के अंदर हैं ही नहीं। हम सब अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जी रहे हैं और दूसरे हमें यूज़ करते हैं और हमें बुरा लगता है कि वो हमें क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे। कॉन्स्टेंट फाइट कि मैं दूसरे को अपना फुटमैट बनाऊं, वो मुझे अपना फुटमैट क्यों बना रहा है। इसलिए अगर आप भगवान की शरण नहीं लेंगे, धर्म की शरण नहीं लेंगे, वेद के धर्म को नहीं जानेंगे, चुपचाप अपना धर्म स्थान नहीं धारण करेंगे, तो कोई भी हमारी सहायता को नहीं आएगा, हमारा नाश होगा। इसलिए यस्मात् कर्म योग अनुष्ठानात्, कर्म योग को जानना ही होगा कि अपने स्वधर्म में चुपचाप भगवान की पूजा करना। बस ऊंचा धर्म है, नीचा धर्म है, जो भी है, बच्चे का मल साफ करना ही धर्म है तो वही करना, लेकिन कोई शोर नहीं मचाना,
जो मेरे राम जी ने दिया है, शरीर में दुख है सुख है जैसा भी है, उसमें अपने आप को स्थिर रखना और अपना धर्म करना और दुख को सहन करना, सुख को सहन करना और सदा अपने कार्य में धर्म में बने रहना, ये भारत का बल था जिसको भारत ने पूरी तरह त्याग दिया। तो कर्म योग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, ये आपके मन की अशुद्धि को दूर करेगा। जब हमने कर्मयोग ही छोड़ दिया तो अशुद्धि क्षय कहाँ से होगा? चित्त की अशुद्धि क्षय हेतुक ज्ञान संचिन्न संशय, तो अशुद्धि का क्षय हो जाने पर, मन शांत हो जाने पर, तब एक ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा के विषय में ज्ञान। उस ज्ञान में जिस व्यक्ति ने अपने सारे संशय को, वेद के प्रति आत्मा के प्रति जो संशय है, डाउट्स हैं, अनिश्चयता की स्थिति है, ज्ञान में संशय को छिन्न कर लिया है, दूर कर लिया है। ना निबध्यते कर्म भी, वो कर्म से नहीं बांधा जाता, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वात् एव, क्योंकि उसने ज्ञान अग्नि में अपने सारे कर्म, जो उसके कर्म उसको बार बार शरीर दे रहे हैं, उनको जला लिया है। कितना गहरा टॉपिक है। तो और दूसरी बात, अब एक ये पक्ष है। दूसरा, यस्माच्च ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषये संशयात् विनश्यति, और अगर दूसरा एक तो है वो ज्ञान में ज्ञानी होकर अपने कर्मों सबको दग्ध कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, और दूसरी ओर है कि अगर वो ज्ञान कर्म अनुष्ठान के विषय में संशय बनाए रखता है तो कोई कर्म योग नहीं करता, कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न करता, वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। कोई ऑप्शन नहीं है, या आप विनाश की तरफ जाओ और या आप मोक्ष की तरफ जाओ, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए इस बैकग्राउंड में भगवान कहते हैं तस्माद, इसलिए भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो तस्माद क्या? अज्ञान संभूतम, ये जो अज्ञान से निकला है, क्या निकला है अज्ञान से? अज्ञान माने अविवेक, आत्मा के विषय में आपको निश्चय नहीं हो पा रहा, धर्म का निश्चय नहीं हो पा रहा, हृत्स्थम, ये जो अज्ञान से निकला अविवेक अविचार है जो आपकी बुद्धि में है, उसको क्या करो? ज्ञान असिना, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा उसको काटो, छित्वा एनम संशयम, इस संशय को, इस अनिश्चितता की स्थिति को। और ये किसके विषय में संशय है? आत्मनः, आत्मा के विषय में। सारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आत्मा है। आप सारे दुनिया को जान लो लेकिन आत्मा को ही नहीं जानते। इसको वैल्यू करें कि आत्मा के विषय में जो आपको डाउट है उसको आप दूर कीजिए ज्ञान से, और फिर क्या कीजिए? योगम आतिष्ठ, जो ये कर्म योग कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने स्थान को, अपने अपने जन्म से प्राप्त धर्म को आप करो, वेदोक्त धर्म को जानो। ठीक है, इसको इसलिए हे अर्जुन, जो आप बैठ गए हो रथ में, उत्तिष्ठ, आप खड़े हो जाइए और युद्ध के लिए तैयार हो। वो युद्ध जो क्षत्रिय धर्म है आपका, अपने धर्म का पालन कीजिए। सारी भगवत गीता धर्म का पालन सिखा रही है, और जो धर्म हमारे मॉडर्न भारत के अंदर से पूरी तरह आउट हो गया है, इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम में से कितने तो धर्म का पालन करने वाले हैं,
80% हिंदूज इत्यादि मत करें। भगवत गीता में कहे गए धर्म का पालन करने वाले कितने परसेंट हैं? और अगर आप एक भी हैं, बस आपने अपना काम कर दिया। हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने आप को देखना है, दूसरे नहीं करेंगे। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। इसलिए यहां कोई ये नहीं है कि हमको सारी दुनिया को बदलना है। हर व्यक्ति अपने लिए आंसरेबल है। हर व्यक्ति को कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बनानी है। ठीक है, आज हम इसके भाष्य को नहीं देख पाए, कल देखेंगे और फिर ये अध्याय पूर्ण होगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवं प्रणाम।